खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। आपको बता दें कि भोपाल के अन्ना नगर से बीजेपी युवा मोर्चा ने विजय संकल्प वाहन रैली निकाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से ये वाहन रैली निकाली गई। भोपाल की गोविंदपुरा क्षेत्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प रैली निकाली जा रही है। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। बाइक रैली आज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, यह रैली हमारे लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। सर, अभिनंदन के साथ गर्भवती पर क्या कहेंगे? अभिनंदन का अभिनंदन है और अभिनंदन पर हम सबको गर्व है। यौवन पर हैं और पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उससे अधिक सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीतकर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने में सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभिनंदन की वापसी पर अभिनंदन का अभिनंदन है। हमको अपनी सेना पर गर्व है, वायु सेना पर गर्व है और अभिनंदन की वापसी से पूरे देश में खुशी का माहौल है और हम सब लोग उनकी वापसी का अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस विषयहीनता के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब उनकी सरकार यूपीए की थी तब भी उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया और आज भी उनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो पहले नंबर पर हमारे लिए देश है, दूसरे नंबर पर हमारे लिए पार्टी है और तीसरे नंबर पर हम स्वयं के बारे में विचार करते हैं। हम देश के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, कोई राजनीतिकरण नहीं करते, लेकिन यह सच है कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो भारत आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, उसको पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। हमारी सेना सशक्त है और जवाब देने के लिए पूरा सक्षम है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और सेना पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए, वो हर हमले का माकूल जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के बारे में पार्टी विचार करती है, कार्यकर्ता अपने बारे में विचार नहीं करता। है कि 12 से 13 सांसद हार सकते हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है कि कांग्रेस अगर सपना देख रही है तो उसे देखने दीजिए। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। उसको क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था उसके अनुसार कर्ज माफी करनी चाहिए। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्ज माफी नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री को बाहर निकाल दूंगा। अभी तक लोगों की वायदे के अनुसार कर्ज माफी नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के बारे में विचार करना चाहिए। जहाँ तक 10% आरक्षण का सवाल है, 10% आरक्षण की मांग थी। सामान्य वर्ग के गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान संशोधन करके यह सुविधा प्रदान की है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, तत्काल इसको लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। भाइयों और साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नरेंद्र सिंह तोमर जी का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर एक बार अभिनंदन कीजिए।
हमारे साथ इस देश के मान सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य के साथ नरेंद्र मोदी जी को इस देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाने के पावन लक्ष्य के साथ जिस वाहन रैली को लेकर हम निकल रहे हैं, उसमें हमारे साथ आज इस देश के अव्वल नेता, इस देश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी युवा साथियों के साथ मोटरसाइकिल चलाएंगे। लेकिन मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आज तो महीने बीत गए हैं, आज तक 2 लाख रुपए का ऋण मध्य प्रदेश के किसानों का माफ नहीं किया गया है। इसलिए आप कमलनाथ को हटाइए और दूसरा मुख्यमंत्री बनाइए जो किसानों का ऋण माफ करे और आप अपना वायदा निभाइए। आप सबको मालूम है मोदी जी ने जो काम किया है वो इतिहास को आगे बढ़ाने जैसा है। किसी कवि ने कहा है इतिहास से आगे वही निकल पाते हैं जो नया इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 70 सालों तक लगातार लोग मांग करते रहे सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे गरीब परिवार के बच्चे लगातार इस मांग को कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पास किया और लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन करा के इस देश के सामान्य गरीब परिवारों के बच्चों को 10% आरक्षण दिया, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहता हूँ वो 10% का आरक्षण लागू करे, नहीं तो कांग्रेस आने वाले कल में इस मध्य प्रदेश की धूल चाटेगी। कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प रैली निकाली जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कैमरामैन उदित नारायण के साथ अर्पित शर्मा, 7 न्यूज़ भोपाल।